अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमारे ओ लेवल अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको डिस्कस करते हैं। ये डेप्रिसिएशन के ऊपर ये क्वेश्चन है एंड इट केम इन मई 2018। देखते हैं जी क्या सिनेरियो और क्या सिनेरियो नहीं। लेट्स डू इट। आपको एक चीज याद रहनी चाहिए कि ऑलरेडी हम बेसिकली डेप्रिसिएशन के काफी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल कर चुके हैं और ये तो असाइनमेंट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बेटा रिक्वायरमेंट में कह रहा है, अच्छा जो रिक्वायरमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं डिक्टेट करवा दूंगा इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, वरना वो वीडियो का टाइम आपको पता है बहुत ज्यादा हो जाता है। ए में कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डेप्रिसिएशन, 2 मार्क्स। ये हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर लें। सिंपली आप उसे बताएंगे टर्म डेप्रिसिएशन, आप उसे बताएंगे क्या, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। दैट्स इट। मजीद आपने कुछ करना है तो आप ये कह सकते हैं कि depreciation is the systematic allocation of depreciable cost over the useful life of non-current asset कह लें। That's it। इससे ज्यादा नहीं यार, 2 मार्क्स के लिए काफी है। और ये डेफिनेशन हम पहले भी कई दफा डिस्कस भी कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको डिक्टेट करवा दिए। स्टेट 2 कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ मोटर व्हीकल। सर मोटर व्हीकल की सिर्फ 2 कॉजेस में आप उसे नंबर 1 बता दें, फिजिकल डिटेरियोरेशन, वेयर एंड टेयर की हम बात कर रहे हैं। सेकंड आप उसे ऑब्सोलेसेंस बता सकते हैं, आउटडेटेड होना। तो बेसिकली मोटर व्हीकल की जो 2 कॉजेस हैं, एक फिजिकल डिटेरियोरेशन आ गया, एक ऑब्सोलीट होना, ऑब्सोलिसेंस आ गया। बाकी आप इकोनॉमिक फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हमसे उसने 2 ही मांगा तो 2 इनफ है। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ बी, 1 मार्क्स। इस 1 मार्क्स में आपसे डबल एंट्री नहीं मांग रहा और सिर्फ ये कह रहा है कि यार जो मोटर व्हीकल बी है उसको सेल करने में प्रॉफिट आया या लॉस आया। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि जिस एसेट को आपने सेल किया है, जिस नॉन करंट एसेट को आपने सेल किया, उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है और उसके अगेंस्ट जो सेल प्रोसीड है, सेल कितने में किया, किस सेलिंग प्राइस पे सेल किया है। अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है और नेट बुक वैल्यू कम है तो डिफरेंस हमारे लिए प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। और अगर सेलिंग प्राइस कम है और नेट बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल। देखते हैं जी सी को। चलें पहले सी को ही देख लेते हैं। मोटर व्हीकल बी की बात हो रही है। Sainsbury Products owned 2 motor vehicles on 1st April 2017, motor vehicle A and motor vehicle B. The following information relates to the motor vehicles for the year ended 31st March 2018. 1st April 2017 balances बता रहा है motor vehicle accounts 30,000. Provision for depreciation of motor vehicles account is 10,800. Okay. So sale of motor vehicle B. Motor vehicle B की cost है 14,000. मोटर व्हीकल बी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 5040 और आपने इसको क्रेडिट पे एक्स गैराज को सेल किया है 9500 में। तो बेटा आप सबसे पहले नेट बुक वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। अगर ये जो सेलिंग प्राइस है आपकी 9500, सेल प्रोसीड है जो आपकी 9500, अगर ये नेट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आएगा और अगर ये कम है तो सिंपली लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा। तो इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। आप सबसे पहले एसेट की कॉस्ट लिखें विच इज 14,000। इसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें विच इज 5040। 14,000 में से जो कि कॉस्ट है उसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो आपके पास बेटा नेट बुक वैल्यू 8960 आ रही है। दैट इज नेट बुक वैल्यू। जिसकी नेट बुक वैल्यू 8960 है उसको आप सेल कर रहे हैं 9500 पे। आप उसे क्रेडिट पे सेल करें या कैश पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गेन या लॉस की कैलकुलेशन पे। सेलिंग प्राइस जो है 9500 है, नेट बुक वैल्यू कम है और जो आप सेल कर रहे हैं वो हाई वैल्यू पे सेल कर रहे हैं, तो डिफरेंस आपके लिए प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है। तो बेटा सेलिंग प्राइस ले लेंगे हम। हमारी सेलिंग प्राइस 9500 है और नेट बुक वैल्यू जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं वो 8960 है। नेट बुक वैल्यू कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल।
प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, तो 9,500 में से 8960 माइनस कर दें तो आपके पास जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है वो 540 आ रहा है। तो बेसिकली हमें गेन या लॉस कैलकुलेट करना हो तो आप सबसे पहले कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी सेलिंग प्राइस नेट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो डिफरेंस आपके लिए गेन ऑन डिस्पोजल है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है। और अगर आपकी सेलिंग प्राइस नेट बुक वैल्यू से कम होगी तो लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। तो बेटा हम ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। गुड। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी। नैरेटिव्स की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट और 6 मार्क्स दे रहा है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मोटर व्हीकल बी की हमने एंट्रीज बनानी है। और ई में कह रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2018, 3 मार्क्स। पहले डी में डबल एंट्रीज चेक कर लेते हैं कि जो मोटर व्हीकल बी को बेसिकली सेल कर रहा है उसकी एंट्रीज क्या होंगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लें। मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% per annum यूजिंग डिमिनिशिंग मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मैंने एक और नाम भी क्लास में बताया था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बेसिकली इनकी पॉलिसी है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ओके, अब मोटर व्हीकल बी को आपने 30 जून 17 को सेल कर दिया है तो ऑब्वियसली 2018 के अंदर इसका कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इनका जो बेटा ईयर एंड है वो बेसिकली मार्च है। तो जिस साल ये एक्सक्यूज मी जिस साल ये सेल करते हैं उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं, जिस साल ये परचेज करते हैं उस साल फुल डेप्रिसिएशन। तो एंट्रीज बना के देनी है, दैट्स इट। और हम सबको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जब एसेट को फिक्स एसेट को सेल किया जाता है तो हम एक डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली ओपन कर लेते हैं। तो ये लें पॉइंट डी की अगर हम बात करें, हमने बेसिकली जर्नल की बात करनी है। डेबिट और यहां ले लेते हैं क्रेडिट। ओके, जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन होगी बेसिकली सबसे पहले हमें डिस्पोजल अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली डेबिट होके ओपन होता है। तो व्हीकल को हम सेल कर रहे हैं तो व्हीकल डिस्पोजल डेबिट, और हमारी जो मोटर व्हीकल हम उसको क्रेडिट कर देंगे कॉस्ट से। मोटर व्हीकल जिसे हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट 14,000। तो सबसे पहले बेटा आपने किया क्या, जो मोटर व्हीकल का अकाउंट था, जो मोटर व्हीकल की कॉस्ट थी 14,000, उसको आपने क्लोज कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में। सेकंड, एक्यूमुलेटेड प्रोविजन को बेसिकली हम डेबिट करेंगे और व्हीकल डिस्पोजल को हम क्रेडिट कर देंगे। जाहिर सी बात है जब एक मोटर व्हीकल को हमने सेल कर दिया तो उसके एक्यूमुलेटेड प्रोविजन को भी क्लोज करना पड़ेगा। प्रोविजन क्रेडिट होके इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली डेबिट होके वो खत्म हो रहा होगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन को हम बेसिकली डेबिट कर देंगे और व्हीकल डिस्पोजल को हम क्रेडिट कर देंगे। एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बेटा वो 5040 है और व्हीकल डिस्पोजल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। व्हीकल डिस्पोजल को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आप जितने भी एसेट को सेल करते हैं कैश पे सेल करेंगे, बैंक या कैश को डेबिट करेंगे और व्हीकल डिस्पोजल को हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर आप उसे क्रेडिट पे सेल करें तो डेटर को हम डेबिट करेंगे और व्हीकल डिस्पोजल को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली हम सेल कर रहे हैं एक्स गैराज को, तो आप एक्स गैराज को डेबिट कर देंगे और व्हीकल डिस्पोजल को आप क्रेडिट कर देंगे। व्हीकल डिस्पोजल को आप क्रेडिट कर देंगे 9,500। अब अगर हम बात कर लें गेन या लॉस की, तो गेन हम ऑलरेडी 540 का कैलकुलेट कर चुके थे। अदरवाइज एक और चीज भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए अपना कैलकुलेटर यूज करें तो आपने व्हीकल डिस्पोजल को डेबिट किया 14,000 से, आपने व्हीकल डिस्पोजल को क्रेडिट किया 5040 से और फिर क्रेडिट किया 9,500 से। अगर आप सिर्फ एक चीज देखें, जो व्हीकल डिस्पोजल का क्रेडिट अमाउंट है 5040 प्लस 9,500,
अगर हम इससे और इसे ऐड कर दें तो ये 14,540 बनता है। ये व्हीकल डिस्पोजल जो क्रेडिट हुआ है वो 14,540 से हुआ है और व्हीकल डिस्पोजल जो डेबिट हुआ है 14,000 से हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड कम है लेकिन क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो अब किस तरह से इसे क्लोज करेंगे? अगर आप देखें तो डिफरेंस 540 का है। डिस्पोजल अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो रहा है 540 से, क्योंकि डेबिट तो 14,000 से हो रहा है लेकिन टोटल जो क्रेडिट बनता है 5040 9500 वो 14,540 बनता है। तो लॉजिकली जो डिस्पोजल व्हीकल का अकाउंट है वो 540 से ज्यादा क्रेडिट हो रहा है। तो जब भी ये क्रेडिट हो रहा होता है तो बेसिकली गेन ऑन डिस्पोजल है। आप सिंपली करेंगे क्या, व्हीकल डिस्पोजल को 540 से डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन, और ये जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होता है बेटा रिकॉल करें तो इनकम स्टेटमेंट में आता है। ये जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये इनकम स्टेटमेंट में आता है। तो ये तो आपने उसको जर्नल एंट्रीज बता दी पॉइंट नंबर डी की। इसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन द मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st। अब ये जो बेसिकली डेप्रिशिएट करते हैं, ये डेप्रिशिएट करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। और जिस साल एसेट को बाय करते हैं उस साल फुल डेप्रिसिएशन, जिस साल एसेट को सेल करते हैं नो डेप्रिसिएशन। अब प्लीज देखिएगा, सबसे पहले आप लोग एक चीज देखें, 1 अप्रैल 17 को मोटर व्हीकल्स के जो अकाउंट है ये उनकी कॉस्ट है और ये इनका टोटल डेप्रिसिएशन है। तो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग में ओपनिंग आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ बेसिकली मोटर व्हीकल्स अकाउंट में वो मोटर भी मौजूद है, मोटर व्हीकल भी जिसको हम सेल कर चुके हैं। और ये जो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन 10,800 है, आप देखें प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल्स अकाउंट। तो बेसिकली 10,800 में का जो प्रोविजन है इसके अंदर मोटर व्हीकल बी का एक्यूमुलेटेड प्रोविजन भी मौजूद है जिसको हम बेसिकली सेल कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोटर व्हीकल बी के जितने भी इम्पैक्ट हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे, उनको माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पर बेसिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे, प्लीज देखिएगा। वी आर ट्राइंग टू डू विद डील विद पॉइंट नंबर ई। पॉइंट ई यहाँ पर देख लें आप, आपके पास जो व्हीकल्स अकाउंट की कॉस्ट है वो 30,000 पाउंड है। व्हीकल्स अकाउंट की जो कॉस्ट 30,000 और मोटर व्हीकल बी जिसको आपने सेल कर दिया उसकी जो कॉस्ट है, जी बेटा उसकी कॉस्ट अगर चेक करें तो 14,000। मोटर व्हीकल बी जिसको हम सेल कर चुके हैं उसकी कॉस्ट 14 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग एसेट है उसकी कॉस्ट 16 है। लेकिन हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट नहीं करते, रिड्यूसिंग बैलेंस पे करते हैं। तो हमें जो 16,000 की जो मोटर व्हीकल है पहले इसकी नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी बेटा नेट बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रोविजन। लेकिन जो 10,800 का प्रोविजन है, ये जो 10,800 का प्रोविजन है इसमें बेसिकली 5040 मोटर व्हीकल का प्रोविजन भी मौजूद है। प्लीज देखिएगा, लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रोविजन। बेटा 10,800 में से आप माइनस कर दें 5040 का प्रोविजन। बेसिकली 10,800 के अंदर जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं वो सारी की सारी उन सब का डेप्रिसिएशन मौजूद है। इनमें 10,800 में उस मोटर व्हीकल बी का भी प्रोविजन मौजूद है जिसको हमने सेल कर दिया। तो ऑब्वियसली 10,800 के प्रोविजन में से माइनस कर दें उस एक्यूमुलेटेड प्रोविजन बी का, तो रिमेनिंग मोटर व्हीकल का जो प्रोविजन बचता है वो 5760 बचता है। तो 16,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5760, तो मेरे पास जो आ रहा है वो बेसिकली, अगर हम 16,000 में से माइनस कर दें 5760 तो बेटे मेरे पास आ रहा है 10,240।
ये मेरे पास आ रहा है 10,240। ओके, रिड्यूसिंग में ये नेट बुक वैल्यू आ गई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो परसेंटेज अप्लाई होती है वो नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई होती है। तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो 10,240 का हम ले लेंगे 20%। 10,240 का अगर मैं 20% लूँ तो ये आता है 2048। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वेश्चन में उन्होंने एक नई मशीनरी खरीदी है, मोटर व्हीकल भी, ये करंट ईयर में परचेज की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। ये करंट ईयर में आई है तो जिस साल ये एसेट को परचेज करते हैं उस साल फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आता है। तो बेसिकली मोटर व्हीकल सी का जो डेप्रिसिएशन होगा 18,000 का 20%। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ मोटर व्हीकल सी 18,000 का 20%, दैट इज 3,600। तो बेटा आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाता है इट इज 5648। ये आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो ये 2018 का जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनता है 5648 बनता है। 2018 का जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनता है 5648 बनता है। ये रिक्वायरमेंट भी होगी जी। आगे चले। अच्छा इसके बाद देखें मजीद, स्टेट द मेथड विच वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डेप्रिशिएटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 मार्क्स। मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात हो रही है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट लाइन पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे थिंकिंग ये कि कुछ ये कि आपका जो बिजनेस प्रेमिसेस है हम अज्यूम करते हैं कि मोर लेस आपको उससे हर साल एक जैसे बेनिफिट मिल रहा है। तो बिल्डिंग के को जो डेप्रिशिएट होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। लूज टूल्स की अगर हम बात करें तो लूज टूल्स बेसिकली ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इनके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप रीवैल्यूएशन मेथड पे जाएं। जब कंप्यूटर्स शुरू में ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाएंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उनमें काम निकलेंगे, मसले क्रिएट होंगे। तो कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग। और उसने भी कहा था मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट हमने बता दिया। तो बेटा ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा बेसिकली पास पेपर का क्वेश्चन था। इससे पहले भी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे हमने पास पेपर के ही क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड किए। बेसिकली हमारा क्लास में पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली आप इसको डेफिनेटली वो स्टूडेंट जो देख रहे हैं इसे और क्लास में पढ़ रहे हैं हमसे अल्हम्दुलिल्लाह, आप डेफिनेटली इसको वेट असाइन कर सकते हैं मेरी बात को, कि हम बेसिकली एक चीज़ को पहले समझते हैं और उसकी एक दो एग्जाम्पल करने के बाद डायरेक्टली वी गो टू द पास पेपर एंड ऑब्वियसली वी ट्राई टू कंप्लीट ऑल द पास पेपर्स। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा कोई भी हैंड आउट होता है उसके अंदर आपको उसके कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे थ्योरेटिकली एंड देन ऑब्वियसली पास पेपर्स, क्योंकि जब तक स्टूडेंट पास पेपर नहीं करता ओ लेवल्स के अंदर आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी का आइडिया नहीं होगा, आपको डायरेक्शन का नहीं पता होगा किस डायरेक्शन में पढ़ना है क्या करना है। वंस यू हैव डन द पास पेपर तो इंशाल्लाह ए स्टार पक्का है इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको कोई बाहर से कॉल करेगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे? करें ना जी सब्सक्राइब चैनल, और कोई इक्का दुक्का कमेंट्स भी लिख दिया करें लेक्चर के नीचे। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।